चलिए अब जरा बजिंग स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं और हो सकता है कि आप जिस कंपनी के बारे में सवाल पूछना चाह रहे हो वो हमारे बजिंग स्टॉक्स में शामिल हो, और तो इसलिए काफ़ी ध्यान से सुनिए, खबर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए और उस खबर के चलते क्या वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे नज़ारा टेक के साथ। नज़ारा टेक में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इस मूव के पीछे कारण ये है कि जीरोधा के जो प्रमोटर हैं निखिल कामत साहब और उनके भाई साहब ने दोनों ने मिलकर के कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये हिस्सेदारी जो है बढ़ाने के लिए जो है करीब 100 करोड़ रुपए निवेश किया गया है कंपनी के अंदर, नज़ारा टेक्नोलॉजी के अंदर। और हिस्सा खरीद के बाद निखिल कामत की जो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी जो है नज़ारा के अंदर अब 3.5% जो है वो हो चुकी है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा मूव जो है वो बना हुआ है और ये डील जो हुई है वो 7% डिस्काउंट जो था उस भाव पे हुई है, 714 रुपये पर शेयर के भाव पे। और अभी आज हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर नज़ारा के अंदर। सुबह 5% के आसपास की मजबूती थी और अब जो है ये तेज़ी बढ़ती हुई 10% करीब हो चुकी है और यहाँ हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है 833 रुपये 60 पैसे पे। सर रैली तो आ चुकी है, क्या अभी और रैली की उम्मीद कर सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी को? देखिए, मुझे लगता है 10% की रैली सफिशिएंट रैली है। अगर यहां से 850 855 के आसपास के लेवल हिट कर चुका है और मुझे लगता है ये लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस से करेक्शन इसमें दिखाई देगा तो न्यूज बजिंग न्यूज का अगर फायदा उठाना है तो ये प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है 920 तक के लक्ष्य आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास बने हुए हैं, पहले से आप निवेशित हैं, तो 920 रुपये तक के लक्ष्य बन सकते हैं। फ्रेश बाइंग मत कीजिए, आज काफ़ी मूव आ चुका है, लेकिन जो है गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं, ये रवि जी की राय है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगली अगली कंपनी में बातचीत करते हैं और जिसका जिक्र अभी अभिमन्यु जी ने प्रश्न पूछा था सर आईडीबीआई फर्स्ट बैंक को लेकर के, और अभी हम लोग और डिटेल में भी चर्चा करेंगे। आईडीबीआई पे सर खबर ये है कि सरकार जो है वो कंपनी में अब विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। इसके लिए वैल्यूअर्स के लिए जो है असेट वैल्यूअर के लिए बोलियां मंगाई गई हैं और 1 अक्टूबर तक कहा गया है कि लोग 9 अक्टूबर तक, माफ़ कीजिएगा, कि लोग अपनी बोलियां जो है वो सबमिट कर दें और करीब 60.72% हिस्सा जो है सरकार डाइवेस्ट करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि सरकार और एलआईसी इन दोनों की मिलाकर के करीब कंपनी के अंदर 94.71 यानी करीब 95% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो आईडीबीआई बैंक को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती आज सुबह से ही देखने को मिल रही है और अभी भी 6.5% की मजबूती आईडीबीआई बैंक में देखने को मिल रही है। 63 रुपये 90 पैसे का मौजूदा भाव। सर ये विनिवेश की खबर जब भी कहीं आती है तो हम देखते हैं कि थोड़ा मूव देखने को मिलता है। ये चलेगी रैली या फिर आपको लग रहा है कि ये ठीक है, आज 5-6% चल गया है तो अब थोड़ा सुस्त होने दें? देखिए, थोड़ा सुस्त होगा लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली 70 के टारगेट पे अचीव करेगा। तो चॉइस आपकी, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें 5% एक दिन में मिलता है बुक कर सकते हैं, नहीं तो 70 रुपए के टारगेट के लिए फोकस कर सकते हैं। चलिए, अभिमन्यु जी कह रहे हैं सर आईडीएफसी फर्स्ट पे मेरा सवाल था। आप परेशान मत होइए सर, मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट भी लेकर के आ जाइए, वो भी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है खबर क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पे कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने कंपनी में 2.6% हिस्सा खरीदा है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1527 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा मूव यहाँ पर आता हुआ शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट ने कंपनी में हिस्सा बेचा है 4.2%। ब्लॉक डील जैसे जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेज़ी आई है सर, हर रोज़ कम से कम 10 खबरें जो है वो ब्लॉक डील की देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे अभिमन्यु जी का भी सवाल है सर, क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के? अभी अगर हम देखें सुबह 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी और अब देख रहे हैं कि ये तेज़ी बढ़ते हुए 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, 4.5% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ 97-98 पे आ चुका है। सर आपकी राय क्या होगी इस समय? देखिए, 110 रुपए का लक्ष्य तो मुझे दिखाई देता है। 10% की रैली और यहां से दिखाई देगी तो स्टॉक में बने रहें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। थोड़ा खरीदना है तो और खरीदारी कर लें। कहाँ पे और खरीदारी करने के लिए बोला गया सर, एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें तो? बिल्कुल करंट लेवल पे यहाँ पे अच्छा, 97 93 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी कर सकते हैं 110 रुपये के लक्ष्य के साथ। तो अभिमन्यु जी, हो सकता है कि अब तो आप संतुष्ट होंगे, मुझे लगता है कि आपको बता भी दिया गया क्या है, किस भाव पे आपको लेना है अगर आप लेना चाह रहे हैं, और अगर आपके पास है तो अभी बने रहिए, 110 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा, जीएमआर पावर में हम देख रहे हैं
कि आज अच्छी मजबूती है। आपको बता दें जीएमआर इंफ्रा नहीं, जीएमआर पावर की बात हो रही है। और यहाँ पे कंपनी को पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से कंपनी को 5,123 करोड़ रुपए का, वहाँ पे जो पूर्वांचल विद्युत निगम है उससे मिला है ये ऑर्डर। और ये ऑर्डर पूर्वांचल में 50.17 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मिला है। इसमें मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, प्रयागराज समेत कई सारे ज़िले हैं। ये कुछ एक जो बड़े ज़िले उस इलाके के हैं उनके नाम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज शानदार मूव देखने को मिल रहा था जीएमआर पावर के शेयर में, और अब अपर सर्किट लग चुका है। जब मैं खबर तैयार कर रहा था तब 18% के आसपास की बढ़त थी, अपर सर्किट लगा हुआ है। सर, जीएमआर पावर जिनके पास हैं उन्हें क्या करना चाहिए? और खैर अपर सर्किट है, लेने की तो बात अभी कर नहीं सकते आपसे, लेकिन एक महीने के अंदर 70-71% चल चुका है सर ये शेयर। पिछले 6 महीने में 82% की रैली देखने को मिली है। क्या ये जो इसके प्रीवियस हाइस थे उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर ये? बिल्कुल, देखिए अभी जो आपने चार्ट दिखाया है उसको अगर यहाँ पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो वो ये दिखाता है साफ साफ कि यहाँ पे जो पुराने हाईज है उसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और जो रीसेंट टॉप अभी आपने देखा था, रीसेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ये कि कुछ महीनों पहले दिखा था, वो टॉप वापस से अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो मतलब 40 रुपए के आसपास के टारगेट हिट कर सकता है, तो होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए सर। ये आपके लिए फिलहाल रहा है, यहाँ पर 40 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये रहा फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, और जिस पर अभी हम, हालांकि हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके प्रश्न भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा, और आईआरएफसी को लेकर के है कि काफ़ी वॉल्यूम के साथ जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खबर जो है, अगर खबर तैयार हो गई हो तो ज़रा एक बार दिखा दीजिए कि क्या कुछ रेलवे को लेकर के खबर यहाँ पर निकल करके आई हैं जो रवि जी ने भेजी है। 2 कारोबारी सत्र के अंदर ही 28% का मूव देखने को मिला है। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है आईआरएफसी के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। शुरुआती 15 मिनट में सर 10 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। सर, चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक छोटी टिप्पणी अगर आप कर सकें तो आईआरएफसी पे। देखिए अभी तो न्यूज आपने वजन दिखाई दिया है और हम लोगों ने चर्चा भी कर ली है, लेकिन फिर भी 80 रुपए के टारगेट के लिए पोजीशंस को होल्ड करके रखे। और इनफैक्ट जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं, 6-7 स्टॉक्स जो हैं, उनको उनमें पार्शली चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 100 रुपए है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, चाहे 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन सब में डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि पूरे रेलवे काउंटर को इस न्यूज का फायदा मिलेगा। हम्म। चलिए इस बीच जो है एक हमारे दर्शक हैं ड्रीम ईयर करके, वो कह रहे हैं शायद उनका, मेरे ख्याल से शायद अंकित होंगे, कह रहे हैं मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, रवि सर को मेरा अलग से थैंक यू बोलिएगा। मैंने आपके 27 जून के हेलो मनी 9 प्रोग्राम में आईआरएफसी का सवाल पूछा था, और मैं आईआरएफसी और आरबीएनएल दोनों में अच्छे प्रॉफिट में हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर कि रवि जी का को विशेष धन्यवाद इसके लिए। और रेलवे शेयरों पे जो है पकड़ काफ़ी अच्छी रवि जी की, और काफ़ी शानदार जो है रिकमेंडेशन रही हैं, तो आप फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से जो स्ट्रेटजी बताई गई है उसको फॉलो करते हुए बने रहिए फिलहाल आप शेयर में, ये आपके लिए सलाह है। चलिए MOIL को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर खबरें निकल करके आई हैं। और आपको बता दें कि कुछ एक डेटा जो आया है वो ये है कि अगस्त महीने में मैग्नीज ओर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो MOIL की तरफ से हुआ है। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन अगस्त महीने में 53% बढ़ा है, और ये 1.23 लाख टन रहा है। और अगस्त महीने में बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और ये दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, और ये बढ़ करके 1.11 लाख टन रही है। तो एक तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन के साथ साथ सेल्स भी काफ़ी बढ़ी है। और MOIL के शेयर में जब ये खबर लिखी मैंने, तब उस समय चल रहा था ये शेयर 1% के आसपास की मजबूती के साथ, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी 1.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन शेयर जो है सर लोअर लेवल से धीरे धीरे करके काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। पिछले एक महीने में करीब 19-19.5% के आसपास की रैली रही है। 6 महीने में करीब 58% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। और कितना अपसाइड देख रहे हैं सर आप MOIL में? देखिए जब आपका ट्रेंड अप हो तो ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी चाल देखते हैं तो 255 और 260 के लेवल तक जाता हुआ तो पहले नजर आएगा। तो बिल्कुल बने रहिए पोजीशन में, जल्दबाजी मत करिए प्रॉफिट बुक करने की। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 242 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के चल सकते हैं। 224 का एक स्टॉप लॉस लगा करके चलिए, ये आपके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आपके पास पहले से हैं तो।
चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, एसजेवीएन। सर इसमें क्या खबर है, ये जहाँ पर अभी इनको हाल फिलहाल में एक ऑर्डर मिला था और 2-3 ऑर्डर मिले इनफैक्ट, लेकिन आज कोई खबर नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से इनको ये असम वाला ऑर्डर मिला उसके बाद से लगातार एसजेवीएन में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव है और काफ़ी सारे सवाल भी इस पे आते हैं, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। आज 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 इंडिविजुअली को आज बस कोई खबर नहीं थी इसमें, और पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सर शेयर ये। क्या करना चाहिए सर? 100% का रिटर्न 6 महीने में आ चुका है, 65 रुपये 90 पैसे का भाव, आज हम देख रहे हैं करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए एसजेवीएन में? क्या अभी भी और अपसाइड बाकी है? क्योंकि रफ्तार तो इसकी अभी भी चलती जा रही है, तो ये ट्रेंड फ्रेंड वाली स्ट्रेटजी यहाँ भी सही रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, वैसे जिस प्रोग्राम का 27 जून के प्रोग्राम का नाम ले रहे थे उसमें भी एसजेवीएन जो है वो रिकमेंडेशन पे था। और आपके कई प्रोग्राम पे जब स्टार्ट होते हैं तो मैं छोटे स्टॉक्स के काउंटर की जब चर्चा करता हूँ तो इसकी चर्चा जरूर होती है। बिल्कुल। और अभी के टारगेट को देखते हैं तो 80 रुपए का टारगेट है। जल्दबाजी में यहाँ पर भी निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। 65 रुपए 63 रुपए कंफर्टेबल जोन है खरीदने के लिए, 60 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट 80। टारगेट 80 करंट लेवल पर भी खरीदारी की सलाह है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है और ये अभी फिलहाल चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए आयशर मोटर्स पे भी एक सर आपकी राय जानना चाहेंगे। और यहाँ पर सर अगस्त के जो नंबर आए हैं वो अच्छे देखने को मिले हैं, मतलब जो एनालिस्ट की अनुमान था उससे बेहतर रहा है। और 11% की बिक्री बढ़ी है रॉयल इनफील्ड की, और ये बढ़ करके 70,112 यूनिट रही है। एक्सपोर्ट में भी हमने देखा 13% की बढ़त रही है और ये 8,190 यूनिट रही है। और जो भी एनालिस्ट के अनुमान थे उसको बीट किया है, और आज हम देख रहे हैं कि इस शेयर में सुबह से ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। हालांकि अब ऊपरी स्तरों से हल्का है, आधे % के आसपास की मूव का की जो है बढ़त अभी भी बनी हुई है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर आयशर मोटर्स को लेकर के? रवि जी सुन पा रहे हैं आप शायद फिर से जी म्यूट जी हो गए सर। जी 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 जी। जी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ये स्टॉक अगर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आएगी। और 3200 3180 ये लेवल अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि आप निकल जाइए, लॉन्ग टर्म पे स्टॉक अच्छा है, 3800 तक के टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड दोनों में आप यहाँ पर निवेश करेंगे तो आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा। 3100 3200 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए तब निवेश की रणनीति बनाए।